नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जो मेनली महिलाओं के यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में उपयोग होता है और पुरुषों में कभी कभी उपयोग किया जाता है और ये एंटीबायोटिक बहुत महंगा आता है। जनरली ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आता है या फिर वाइल्स में आता है, ठीक है, यानी इंट्रावेनस रूट के लिए आता है या ओरल के लिए आता है। ओरल में ग्रेन्यूल्स के लिए जनरली आता है, कभी कभी टैबलेट देखने को मिल जाता है। आखिर ये कौन सा एंटीबायोटिक है, इसके बारे में बात करते हैं, कैसे काम करता है और किन इन्फेक्शन में इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके अलावा किन में और उपयोग होता है, क्या डोज हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज जो एंटीबायोटिक की सीरीज में लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है फॉस्फोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मेनली इसका उपयोग तब करते हैं जब बाकी एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रहे हैं और महिलाओं में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। महिलाओं में जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने की कोशिश करें तो बड़ा आसान भाषा में समझते हैं। फॉस्फोमाइसिन क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देता है। बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है मूरा। मूरा एंजाइम को ये जाके ब्लॉक करता है जिसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की जो प्रिकॉसर की जरूरत होती है वो नहीं बन पाते हैं और बैक्टीरिया का सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। धीरे धीरे जो एग्जिस्टिंग सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का कमजोर होता है और खत्म हो जाता है जिससे बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक में दो तरीके से इसका यूज करते हैं, एक ओरल होता है, एक आपको इंट्रावेनस होता है। मेनली ओरल के बारे में बात करते हैं। जब इसको ओरली लिया जाता है तो बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब होता है। खाना कितना प्रेजेंट है कितना नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका एब्जॉर्प्शन। पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन इसका सबसे अच्छा जो डिस्ट्रीब्यूशन या कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है वो आपको होता है ब्लैडर के टिश्यू में, वहाँ पे अच्छे से पेनिट्रेट कर पाता है। इसी वजह से इसको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, खासकर महिलाओं के यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में उपयोग करते हैं। इसकी बायोलिटी आपको 30 से 37% की होती है। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में ज़्यादा नहीं होता है। अनमेटाबलाइज्ड फॉर्म से ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। इसकी हाफ लाइफ आपको 2 से 3 घंटे के बीच होती है। अगर इसका उपयोग की बात करें तो जैसा मैंने कहा महिलाओं में और पुरुषों में भी कभी कभी अनकॉम्प्लिकेटेड जो ब्लैडर इन्फेक्शन होते हैं वो जो जिसको हम लोग सिस्टाइटिस ही बोलते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि ब्लैडर में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये पेनिट्रेट कर पाता है। इसके अलावा पुरुषों में एक समस्या होती है जिसका नाम है प्रोस्टेटाइटिस, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाना और इन्फेक्शन हो जाना। वहाँ भी इसका उपयोग कभी कभी कर लेते हैं बट मेनली ये अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव होता है महिलाओं में ज़्यादा, जो ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। ई कोलाई के ऊपर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब कॉम्प्लिकेटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि हमारे लोअर यूरिन ट्रैक्ट की जगह पे अपर वाले पार्ट में जैसे किडनी वगैरह हो गए, जो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फैल जाता है, यानी कि और कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रही होती है, बैक्टीरिया उसके लिए रेजिस्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे फॉस्फोमाइसिन बाकी एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करके दे सकते हैं। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अलावा या प्रोस्टाइटिस के अलावा इसका उपयोग हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन या फिर जो प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट होता है सर्जरी वगैरह के लिए, यानी कि सर्जरी होने के पहले या होने के बाद इन्फेक्शन रोकने के लिए, इन सब कंडीशन में भी इसका उपयोग करते हैं। पर तब करते हैं जब किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस पैदा हो गया एंटीबायोटिक के लिए, तब इसका कॉम्बिनेशन दूसरे एंटीबायोटिक रद्द करके इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे इसका उपयोग इसमें नहीं करते क्योंकि उतना इफेक्टिव ये नहीं हो पाता अकेले, ठीक है। अगर इसके डोज की बात करें तो जनरली इसका डोज एक वाइल में होता है और आपको सेचेट में होता है, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर सेचेट की बात करें तो 3 ग्राम ये प्रेजेंट होता है सेचेट में, दिन में 2 बार इसको लेना पड़ता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत नॉर्मल साइड इफेक्ट है, जैसे जो पेट वाली होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग होना या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, उसके अलावा नौसिया हो जाना, उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल जाता है, रैसेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये कॉमन से साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है और कभी कभी हेडेक भी देखने को मिल जाता है। इसमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया सबसे कॉमन होता है, ठीक है, कोई मेजर साइड इफेक्ट इसका नहीं है। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो फॉस्फोमाइसिन प्रोबेनासिड के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोबेनासिड की वजह से फॉस्फोमाइसिन का एलिमिनेशन रेट कम हो जाता है और ये बॉडी में ज़्यादा देर तक रह पाता है और इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, तो टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। मेथोट्रेक्सेट के साथ फॉस्फोमाइसिन इंटरेक्ट कर जाता है जिसकी वजह से मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है क्योंकि इसका एलिमिनेशन रेट कम हो जाता है।
इसके अलावा ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स वाले एंटीबायोटिक जो होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, इसलिए जब भी कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो ध्यान रखें कि कितना डोज देना है, क्योंकि फॉस्फोमाइसिन का एलिमिनेशन रुक जाता है और ये बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है, इफेक्ट ज़्यादा दिखा पाता है। इसके अलावा ये आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो इन दवाओं के साथ आपको इसको नहीं लेना चाहिए, या फिर जब भी ले रहे हो तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करके लेना चाहिए। वैसे कोई भी दवा आप लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख के मत लिया करिए। आप कम से कम एक बार किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करके, उनकी सलाह मशवरा करके ही दवा लिया करिए, ठीक है? अपने मन से मत लिया करिए। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, ना कि दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए होता है। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में ये सेफ है, लेकिन डिपेंड करता है कि किसी किसी को किसी प्रकार से इफेक्ट देता है, नहीं देता है। तो इसीलिए हमेशा अपने गायनेक से या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलके एक बार डिस्कस करके इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है, आम बात होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में लोग फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।